ये कह रहे हैं आतंकवाद से आजादी, ये कह रहे हैं मतलब से आजादी, जातिवाद से आजादी, ये कह रहे हैं सामंतवाद से आजादी। ये जो मैंने अब फिर वही बात कहूंगा, आदरणीय योगी जी को यह भी सोचना चाहिए कि स्वयं उन पर जो है वो 100 के करीब आपराधिक धाराओं के मुकदमे दर्ज थे, का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर अंकुश कैसे लगे, इस पर व्यापक बहस की आवश्यकता है। और तमाम राजनीतिक दलों को आज तक नक्सलवाद पर काबू नहीं पा पाया। 1980 में बना हुआ यह रासुका आज तक तमाम राज्य में अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पाया और बेलगाम अपराध 2009 के बाद जो भी कानून आए, चाहे अगर मैं बात करूं एनएसए की बात करूं, यूएपीए जैसे बड़े संज्ञान कानून की बात करूं, तो वो ऐसे लोगों पर अभी यूज किया जा रहा है जो एक कम्युनिटी को टारगेट करता है। तो नहीं लगता आपको कि ये ऐसे कानून जो है एक समुदाय के लिए बनाया गया है और उसको इस तरीके से मतलब जेल में ठूसा जा रहा है? नहीं तो डॉक्टर कफिल को रिहा करने में योगी आदित्यनाथ सरकार को क्यों झिझक हो रही है? देखिए, एक बात आज मैं कहूं बड़ी बेबाकी से और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, ये जो भी कानून है ना अभी, जैसे आप एनएसए की बात किया, ये 1980 में बना था और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बनाया था। उसके बाद टाडा का नाम आपने सुना होगा, पोटा का नाम सुना होगा आपने, और आप अभी जो यूएपीए का आप नाम सुने, यूएपीए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, इसने संशोधन किया है और कई बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। ये भी दुर्भाग्य से कह ले कांग्रेस ने ही इस कानून को ही बनाया। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, ये बात मैं बोल रहा हूं कहीं भाजपा प्रवक्ता इसको भुना न लें। दूसरी जो बात है कि इसका जो दुरुपयोग हो रहा है आज, ये दुरुपयोग पहली सरकारों ने भी इसी कम्युनिटी के साथ किया था, नो डाउट। मुंबई दंगे के बाद ऐसे हालात बने देश में, बम विस्फोट के नाम पर बम विस्फोट, गुजरात में गिरफ्तारी, मालेगांव में गिरफ्तारी, दरभंगा में, बिहार की बात कर रहा हूं, गिरफ्तारी मेरठ में, गिरफ्तारी देवबंद में, गिरफ्तारी दिल्ली में, ये सब घटनाएं पिछली सरकारों ने भी की हैं। बटला हाउस इनकाउंटर आपको याद है, अब तक न्यायिक जांच उसकी नहीं हुई। सत्य बोलना चाहिए और आईना दिखाना चाहिए। अभी जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई ना अभी हिंदू मुस्लिम की है ना कल हिंदू मुस्लिम की थी, लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। और यही दुर्भाग्य है इस देश का, हम लोगों का, कि हम लोग लड़ाई को पॉलिटिकल या फिर धार्मिक, राजनीतिक या धार्मिक कर देते हैं। यह सत्य है कि इन तमाम तरह के अपराध पर नियंत्रण करने वाले कानून का इस्तेमाल केवल और केवल कम्युनिटी विशेष पर हुआ है और आज भी हो रहा है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि कोई भी इसके विरोध में ईमानदारी से बोलने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि आप एक ऑन रिकॉर्ड बयान दिखा दें आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी का, या कांग्रेस के वरीय नेताओं का, या आरजेडी का, या टीएमसी का, या सीपीआई सीपीएम का ऑन रिकॉर्ड बयान जो ये कहे कि नहीं ये कानून ही कटघरे में है। डॉक्टर कफिल के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा निकाला सोशल मीडिया पे कि उसे रिहा किया जाए। डॉक्टर कफिल इशू ही नहीं है, आप समझिए। एक डॉक्टर कफिल निकल जाएंगे बाहर, कल दूसरे डॉक्टर कफिल चले जाएंगे। इशू यह है कि इसका दुरुपयोग क्यों हो रहा है। अगर अपराध नियंत्रण उद्देश्य था इस कानून के बनाने का, तो आज अपराधी बेलगाम क्यों है? बरबरा रो पर भी तो यही कानून लगा है, वो भी अलग समुदाय से आते हैं, एससी एसटी माइनॉरिटी यही आ रहे हैं। अभी आप देखें कि जो एससी एसटी के बड़े चेहरे, जो या तो एजुकेशन में उनका नाम है, या बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, या समाज में व्याप्त ऊंच नीच और भेदभाव के विरुद्ध लड़ने आता, जैसे चंद्रशेखर रावण, एनएसए वहां भी लगा था। जैसे अभी आपने जिनका नाम लिया वो भी अंदर है एनएसए में, जमानत उन्हें भी नहीं दी जा रही है। तो ये सारी घटनाएं दर्शाती है कि दबे हुओं को और दबाने के लिए यह कानून बनाया गया है। अगर यह कानून अपराध रोकने, आतंकवाद रोकने, नक्सलवाद रोकने के लिए बना था या बना है, तो नक्सलवादी घटनाएं क्यों निरंतर बढ़ रही हैं? बड़े बड़े नेताओं को क्यों उड़ा दिया जा रहा है? पुलिस की गाड़ियां क्यों उड़ रही हैं? और अपराध कहां रुक रहा साहब? पुलिस की हत्या कर दी जा रही है, नेताओं की हत्या कर दी जा रही है, और आप पत्रकारों की हत्या भी कर दी जा रही है। बचता कौन है साहब? तो अपराधी तो बेलगाम
लगाम है, तो आपका ये कानून तो कटघरे में खड़ा हो गया साहब। बहस यहां होनी है, डॉक्टर कफील तो एक अपवाद मात्र हैं। डॉक्टर कफील जैसे सैकड़ों लोग इस तरह के काले कानून के मातहत जेल की सलाखों में है, तो अगर केवल डॉक्टर कफील हम बोलते हैं तो वो पोलराइज हो रहा मामला जो सरकार चाह रही है। इसलिए मैं केवल डॉक्टर कफील नहीं, ये एनएसए का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर अंकुश कैसे लगे, इस पर व्यापक बहस की आवश्यकता है। और तमाम राजनीतिक दलों को खुलकर यह कहना चाहिए कि इस पर बहस करो, इस पर व्हाइट पेपर इशू करो, इस पर डिबेट करो, इस पर आओ और इसकी कमियों और खूबियों को बताओ। सरकार यह बताए कि इसका उद्देश्य क्या है, और अगर इसका उद्देश्य आतंकवाद और नक्सलवाद और क्या कहते हैं इस तरह के आपको निमटने का है, तो फिर क्या कारण है कि 1980 में बना हुआ एनएसए आज तक देश से आतंकवाद को नहीं मिटा पाया। 1980 में बना हुआ यह रासुका आज तक नक्सलवाद पर काबू नहीं पा पाया। 1980 में बना हुआ यह रासुका आज तक तमाम राज्य में अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पाया, और बेलगाम अपराध बड़े बड़े संसद पहुंच गए साहब अपराधी। अब फिर वही बात न चाहकर मुंह खुलवा देते हैं। कानून जब था तो क्या कारण है कि हत्या और बलात्कार और लूट के आरोपी संसद में शोभा बढ़ा रहे हैं संसद की? कानून आपका कहां है वहां पर? कानून तो गुलाम सरवर पर लागू हो जाएगा। कानून का कहा गया, किसी ने कहा है कि कानून वो मकड़ी का जाला है जिसमें छोटे छोटे फतिंगे फंसते हैं, बड़े जानवर तो उस जाले को ही फाड़ के निकल जाते हैं साहब। लोकसभा और राज्यसभा में वो बैठे हुए कुर्सी पर, विधानसभा और एमएलसी में बैठे हुए मंत्री बने हुए, मुख्यमंत्री बने हुए। अब फिर वही बात कहूंगा, आदरणीय योगी जी को यह भी सोचना चाहिए कि स्वयं उन पर जो है वो 100 के करीब आपराधिक धाराओं के मुकदमे दर्ज थे, तो या तो उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे वो गलत थे, तो इसका मतलब औरों पर भी गलत मुकदमे दर्ज होते होंगे। व्यवस्था पर प्रश्न उठा कि नहीं उठा? और अगर मुकदमे सही थे और वो मुख्यमंत्री बन गए तो फिर व्यवस्था पर प्रश्न उठ गया साहब। क्या ऐसा कैसे होगा जिस पर सैकड़ों आपराधिक मुकदमे दर्ज हों वो राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए? इसका मतलब है कि न्यायिक व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर है, इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, यहां भी भेदभाव हो रहा है। और कानून कहीं ना कहीं गरीबों, माइनॉरिटी, SC ST, अब देख लीजिए ऊना में क्या हुआ। मैंने बड़े बड़े लोग गुना में बड़े बड़े लोग जो है अतिक्रमण किए बैठे हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन बड़ी बड़ी जगहों को घेर के रखे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति इस दिल्ली में सैकड़ों दबंग हैं जो कब्जा किए बैठे हैं, कार्रवाई नहीं होगी। एक छोटा मोटा दलित अगर किसान है और 10-20 हजार रुपया कर्ज लेके कहीं पर जोत रहा है साहब, हटाना ही था। 4 लाख रुपए कर्ज लेके, मैं कह रहा हूं आपको हटाना ही था, तो वो कोई अमेरिका नहीं था जिसके हटाने के लिए बम गिराने की जरूरत थी आपको। अरे उसको तो आप कह देते, नोटिस थमा देते, भाई ये फसल काटने के बाद दोबारा खेती मत करना। और आप कितने मन संवेदनहीन है साहब कि जब हल जोता जा रहा था तब आप सोए थे, जब बीज डाला जा रहा था तब सोए थे, और जब पौधा इतना इतना बड़ा हो गया तब आप जागते हैं। व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, ये लड़ाई इस देश में बड़ी होनी चाहिए। और दलगत भावनाओं में उलझकर कहीं ना कहीं सच्चाई से कन्नी लोग काट जाते हैं। आप मीरान हैदर की बात कर लेंगे, आरजेडी बोल के उधर चले जाएंगे, आप किसी और की बात करके मतलब किसी न किसी को पॉलिटिकल सेटअप में आप डाल देंगे। न्याय कहां मिला? न्याय तो सामूहिक व्यवस्था का नाम है ना, व्यक्ति का नाम नहीं है। डॉक्टर कफील के साथ गलत हुआ तो केवल डॉक्टर कफील के साथ गलत नहीं हुआ, मैं समुदाय के साथ गलत हो रहा है बिल्कुल। और ये सारे लोग, क्या कसूर है? सरकार बताए ना कोर्ट को, और कोर्ट टिप्पणी करे ना, साबित तो करे कि ये जितने गिरफ्तार लोग हैं सामाजिक कार्यकर्ता, इनके हाथ में कहीं बंदूक है क्या, इनके हाथ में राइफल है क्या, बम गोले हैं क्या, कहीं फोड़ती हुई तस्वीर है क्या? जिसने मैंने दिन के उजाले में बंदूक लहराया वो सड़क पर घूम रहा, नाम समझ गए आप? और जिसने दिन के उजाले में बम फोड़ने की कोशिश की वो आजाद घूम रहा है। जिस पर बम ब्लास्ट के बहुत बड़े आरोप हैं वो लोकसभा में पहुंच गया। अब साहब
सवाल तो करना पड़ेगा कि आखिर इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, इनके हाथ में झंडा है तिरंगा, और ये कह रहे हैं मनुवाद से आजादी, ये कह रहे हैं आतंकवाद से आजादी, ये कह रहे हैं ब्राह्मणवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, ये कह रहे हैं सामंतवाद से आजादी। ये जो माने गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है उसको ये पाटने की बात करते हैं, ये समता समानता की बात करते हैं, सबको समान अवसर देने की बात करते हैं, माने इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो इनको आप अपराधी बना देते हैं। नहीं तो मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह से भ्रामक खबर फैलाते हैं, आपने देखा होगा किस तरह से कल हुआ। तो ऐसे कौन लोग हैं जो इसे इन हरकतों से बाज आनी चाहिए? मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई की बात नहीं, इस प्रवृत्ति के लोग हर जगह हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हर जगह हैं। ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम अपराधी नहीं है, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मेरा कहना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी ये इसके आधार पर कार्रवाई नहीं होगी और इसके आधार पर किसी को सम्मान नहीं दिया जाएगा। सम्मान भारत में जो सबसे अच्छा उत्कृष्ट कार्य करेगा उसको सम्मान दिया जाएगा, जो गलत करेगा, जो अफवाह फैलाएगा, जो क्या कहते हैं पूरे व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, वैसे जो भ्रामक खबरों को परोस कर वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करे, पुलिस चिन्हित करे, रिमार्क करे और पकड़े, उस पर उसके लिए कानून बने, कार्रवाई करे। लेकिन आप एक तरफ बड़े अपराधी को केवल इसलिए कि वो अमुक है तो छोड़ रहे हैं और छोटे अपराधी को, बल्कि यूं कहिए कि अपराधी है ही नहीं, फिर भी अपराधी बताकर आप उस पर केवल इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं कि वो अमुक का है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है और इस व्यवस्था के विरुद्ध बोलना जरूरी है। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना